हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपीपी स्पेशल हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास पार्ट 2, कल मैंने आपको पार्ट 1 कराया था और आज पार्ट 2 करा रही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, आपका 26 क्वेश्चन है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? क्या है आपका क्वेश्चन? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? जिसका ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही है, गोपाल स्वामी आयंगर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 17 सितंबर 1949 में, ठीक है। 14 सितंबर 1949 में। आपका अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो आपका डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29वां क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, अष्टम अनुसूची में। कौन से अनुसूची में? अष्टम अनुसूची में। आपका अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आपका ऑप्शन सही है ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343 में, ठीक है, आर्टिकल 343 में। अगला क्वेश्चन आपका 31वां क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या है? इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन है सी, ठीक है, ऑप्शन क्या सही है? सी, ब्रज को। ब्रज को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला आपका 32वां, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या आपका क्वेश्चन है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जिसका आंसर आपका है ए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए, वर्ष 1961 में, 1961 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? क्या है? हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? क्या है? इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? आपका ऑप्शन बी सही है, बिहारी। बिहारी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है? क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, अवधी। अवधी क्या है? वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और पूर्वी हिंदी की बोली नहीं थी, वो कौन थी? तो वो था आपका, अभी मैंने आपको बताया, बिहार, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो वो है बिहार, और आपका पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन सी, अवधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 36वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है? क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला आपका 37वां क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं? क्या है? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। क्या ऑप्शन है आपका? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपका 38वां क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? क्या है? भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? जिसका ऑप्शन आपका सही है सी। आपका ऑप्शन क्या सही है? सी, बिहारी हिंदी से। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो बिहारी हिंदी से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर वाला क्वेश्चन, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या था आपका? गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? जिसका ऑप्शन आपका सही है सी। ठीक है, ऑप्शन क्या सही है? सी, उत्तरी राजस्थानी से। ठीक है, आपका ऑप्शन सही है सी, उत्तरी राजस्थानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? क्या है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए, विद्यापति। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है आपका? विद्यापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है आपका, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है? क्या क्वेश्चन आपका? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, दुंडाड़ी। दुंडाडी। ठीक है, सॉरी, दुंडाडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? आपका क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो जिसका आंसर आपका है सी। क्या ऑप्शन सही है आपका? सी, ब्रज भाषा। ठीक है, 42वां का क्या आंसर है आपका? सी, ब्रज भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन आपका, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? जिसका ऑप्शन आपका है सी, मैथिली। ठीक है, सॉरी, बी। क्या ऑप्शन आपका सही है? बी, ब्रज भाषा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपका ऑप्शन सही है बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कौन सा क्वेश्चन आपका? 45वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो जिसका ऑप्शन आपका सही है सी, मेरठ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जिसका ऑप्शन आपका है ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। क्या है ऑप्शन? जनपदीय हिंदुस्तानी, यही आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन आपका? किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा जाता है? तो अब बनारस की बोली को कसिका कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही है, बनारस की बोली को क्या कहा जाता है? कसिका कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 48वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? क्या है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सौर सैनी। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही है? सी, सौर सैनी। आपका अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो जिसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कन्नड़। ठीक है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कन्नड़, डी। कन्नड़ आपका ऑप्शन सही है। आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका,
पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? क्या है आपका क्वेश्चन? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ब्रजभाषा सबसे अधिक पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कल।